नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके साथ में ऑप्शंस का डेटा एनालाइज करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आज के सेशन में मार्केट कैसे ट्रेड करेगी एंड क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज आज के लिए यूज की जा सकती हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, सो दैट वीडियो के एंड में डिस्कस की गई पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज आपको पता चल जाएं एंड अकॉर्डिंगली आप अपना आज का ट्रेडिंग सेशन प्लान कर सकें अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो जैसे कि हम देख सकते हैं, कल के सेशन में निफ्टी 0.46% के पॉजिटिव क्लोज के साथ 24,433.20 पे क्लोज हुआ था। अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो बुलिश है एंड अभी भी मार्केट अपने सीरीज ऑफ हायर हाइज के साथ कंटिन्यू किए हुए है। तो ये वीक के ऑलरेडी 2 सेशंस ट्रेड कर चुकी है मार्केट। एंड इंटरेस्टिंगली हमने कल के सेशन में देखा कि निफ्टी ने पिछले वीक का हाई क्रॉस किया है, जो कि और भी ऊपर जाने के पोटेंशियल को ट्रिगर कर चुका है। तो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो वो रहेगा 24,240 के आसपास एंड 24,200 के लेवल के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो इस वीक के लिए हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिवली ट्रेड करने लग जाए। बट जब तक इन लेवल्स को प्रोटेक्ट किए हुए है तो मार्केट में जो बुलिश ट्रेंड है दैट इज लाइकली टू रिमेन इंटैक्ट। तो जैसे कि हमने बताया, वीकली चार्ट पे मार्केट का मोमेंटम एंड ट्रेंड दोनों ही स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं। तो यहाँ से ऊपर ही जाने का पोटेंशियल नजर आ रहा है, एटलीस्ट जब तक सीक्वेंस ब्रेक नहीं होता है। तो ये बात हो गई वीकली टाइम फ्रेम की। अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो अगर बात करी जाए ट्रेंड की, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेज के ऊपर है, जो कि इंडिकेट करता है बुलिश ट्रेंड। अगर बात करी जाए मोमेंटम की, तो मोमेंटम के लिए हमने स्टोकेस्टिक यूज किया है। तो हम देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक जो है अभी भी ओवरबोट लाइन के ऊपर ही टिका हुआ है एंड कल के सेशन के बाद से इसमें एक बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, जो कि इंक्रीज्ड बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो भले ही स्टोकेस्टिक पे ओवरबोट रीडिंग हो, बट प्राइस ने अभी इसको सपोर्ट करना शुरू नहीं किया है एंड स्टोकेस्टिक ने वापस से एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है, जो हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है या फिर बुलिश मोमेंटम है वो स्ट्रेंथन हो चुका है अभी के लिए। तो जब तक प्राइस रिस्पॉन्ड नहीं करता है इस ओवरबोट रीडिंग को, तब तक हम यहां से प्राइस में डिक्लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बात करी जाए अगर एमएसीडी की, तो हम देख सकते हैं कि एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में बना हुआ है, जो कि मार्केट के बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर एमएसीडी का कंपैरिजन करें हम इसके सिग्नल लाइन के साथ, तो एमएसीडी की लोकेशन जो है सिग्नल लाइन के ऊपर है, जो कि एक बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। बट मोस्ट रिसेंटली हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन का जो प्राइस बिहेवियर रहा है उसकी वजह से एमएसीडी एंड सिग्नल लाइन का जो डिस्टेंस है वो नैरो डाउन होने की कोशिश हुई थी। तो वो कहीं ना कहीं वीकनिंग ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता था। बट कल के सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने वापस से एक नया हाई लगाया, इन हाई के पास ही क्लोज हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये वापस बुलिश मोमेंटम को बिल्डअप करने की कोशिश करेगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हाउ एवर देर इज ओवरबोट रीडिंग ऑन द ओसिलेटर्स, बट जब तक प्राइस इस ओवरबोट रीडिंग को कोरस्पॉन्ड नहीं करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो यहाँ से मंदी की एक्सपेक्टेशन लगाना विल नॉट बी अ गुड आइडिया। तो वापिस आ जाते हैं प्राइस के ऊपर। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, रिसेंटली मार्केट थोड़ा सा हेजिटेंट था टू गो अप, बट कल के सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग करी एंड वहीं से ऊपर जाते हुए इसने पिछले वीक का हाई क्रॉस कर दिया। तो वीक ऑन वीक बेसिस भी मार्केट ने कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड को ट्रिगर किया है। तो इमीडिएट सपोर्ट्स की अगर बात करी जाए, तो 24,400 पे एंड 24,380, ये जो जोन है ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। इन केस अगर आज के सेशन में मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन हो जाती है, आई मीन 400 या 380 के नीचे ओपन होती है एंड फिर नेगेटिवली ट्रेड करना शुरू करती है, तो ये कहीं ना कहीं इंट्राडे के लिए मार्केट एक बेरिश टेंडेंसी को अडोप्ट कर सकता है। नीचे में जो आज के सेशन के लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो 24,330 का रहेगा।
इन केस अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो डेली चार्ट पे सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो का सीक्वेंस ब्रेक होता है। एंड अगेन फिर प्राइस कोशिश कर सकता है टू कोरस्पॉन्ड विद ओवरबोट रीडिंग ऑन द ओसिलेटर्स, एंड वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ट्रिगर कर सकता है। तो आज के सेशन के लिए 24,330 एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है। ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आज के सेशन में फिर वीकनेस देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो वैसे तो हम लोग अनचार्टेड टेरिटरी में हैं, एंड ऐसी टेरिटरीज में जनरली कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेज नहीं होते हैं। तो बट फिर भी 24,445 कल के हाई के आसपास एक नेचुरल रेजिस्टेंस कंसीडर किया जा सकता है। इन केस मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करती है तो ऊपर में फिर ये 24,550 एंड 24,650 तक के लेवल्स को ओपन करेगी। तो ये बात हो गई टेक्निकल लेवल्स की। अब इन्हीं टेक्निकल लेवल्स को हम कंफर्म करने की कोशिश करेंगे विद ऑप्शंस डेटा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरी स्क्रीन पे ये मैंने वीकली ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट प्लॉट किया है। एंड इसमें इंटरेस्टिंगली हम देख सकते हैं, अगर बात करी जाए आईटीएम कोल्स की, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आईटीएम कोल्स में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला कल के सेशन में विद प्राइस मूविंग अप। एंड सेम टाइम पे डीप ओटीएम कोल्स में भी जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। तो डीप ओटीएम में शॉर्ट कवरिंग तो लाजमी है क्योंकि अब एक्सपायरी आ रही है नज़दीक, तो ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पे इन द मनी कॉल ऑप्शंस में शॉर्ट कवरिंग बेसिकली मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरीके की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है इन द मनी कॉल्स में, उस इंटेंसिटी का कॉल राइटिंग देखने को नहीं मिला है ओटीएम कॉल्स में। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर बात करी जाए पुट्स के ओआई चेंज की, तो हम देख सकते हैं कि एक डीप ओटीएम स्ट्राइक जो कि 23,700 है, वहां पे थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। प्रोबेबली वहां से शॉर्ट कवर करके यहाँ पे ऊपर में शिफ्ट हुए होंगे। एंड साथ ही हम देख सकते हैं कि कल के सेशन में 24,400 के स्ट्राइक पे अच्छा खासा पुट ओआई एडिशन देखने को मिला है। इसके साथ साथ 24,350 एंड 300 के स्ट्राइक्स पे भी अच्छा खासा पुट ओआई एडिशन देखने को मिला है। एंड ये बेसिकली मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हाईएस्ट ओआई की बात करी जाए ऑन वीकली ऑप्शन टेबल, तो हाईएस्ट ओआई स्टैंड करता है 25,000 के स्ट्राइक पे, एंड पुट साइड में स्टैंड करता है 24,000 के स्ट्राइक पे। तो ओवरऑल जो ट्रेडिंग रेंज है मार्केट 24,000 से 25,000 के बीच में बना हुआ है। एंड इमीडिएट अगर हाईएस्ट ओआई की बात करी जाए कॉल साइड में, तो 24,500 पे है। यही रीजन है कि 24,500 का लेवल एक सिग्निफिकेंट लेवल है। तो बाय लुकिंग एट वीकली ऑप्शंस डेटा, 24,400 एंड 24,500 इमीडिएट ट्रेडिंग रेंजेज है। तो इन रेंजेज के बाहर जब भी मार्केट निकलने की कोशिश करेगी तो उस डायरेक्शन का एक क्लियर ट्रेंड डेवलप करने की कोशिश कर सकती है। तो ये बात हो गई वीकली ऑप्शंस के डेटा की। अब बात करें अगर मंथली ऑप्शंस की, तो मंथली ऑप्शंस में माइनर सा शॉर्ट कवरिंग है आईटीएम कॉल्स पे, बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर बात करें ओआई एडिशन की, तो 26,000 के स्ट्राइक पे कॉल साइड में अच्छा खासा ओआई एडिशन देखने को मिला है। हालांकि वो स्ट्राइक बहुत दूर है तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस वो रखता नहीं है। बट यस, ये इस टेंडेंसी को जरूर सजेस्ट करता है कि जो बुल्स हैं वो चांस नहीं ले रहे हैं नियर बाई स्ट्राइक्स पे कॉल राइटिंग करके, तो इसलिए दे आर राइटिंग कॉल्स ऑन फार स्ट्राइक्स। उसी टाइम पे अगर बात करी जाए पुट्स की ओआई की, तो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ओटीएम स्ट्राइक्स में भी पुट में ओआई एडिशन देखने को मिला है, एज वेल एज आईटीएम स्ट्राइक्स में भी पुट में ओआई एडिशन देखने को मिला है। तो आईटीएम स्ट्राइक्स में ओआई एडिशन कहीं ना कहीं अग्रेसिव पुट सेलिंग को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये तभी होता है जब मार्केट की बुलिश टेंडेंसी नजर आती है पार्टिसिपेंट्स को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक डिसाइसिव लेवल की, तो 24,500 का जो लेवल है ये काफी डिसाइसिव है। तो अगर 24,500 को क्रॉस करती है आज के सेशन में मार्केट, तो यहाँ से और थोड़ा सा स्पार्क देखने को मिलेगा, हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स देखने को मिले। एंड नीचे में 24,330 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो ये जो डेटा हमने एनालाइज करा है टेक्निकल एंड ऑप्शंस का डेटा, इस डेटा को देखते हुए अभी जो मार्केट की पोजीशन बनी हुई है उसमें 24,500 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, हो सकता है। एंड नीचे में इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो 24,400 एंड 380 जो लेवल्स हैं वो इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे फिर ये
24,330 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। एंड 330 अगर ब्रेक होता है तो उस केस में फिर ये जो हायर लोज का सीक्वेंस है वो ब्रेक होता है। एट द सेम टाइम ओवरबोट रीडिंग है ओसिलेटर्स पे, तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट थोड़ा सा बेयरिश रिस्पॉन्स दिखाने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चार्ट पे ये है कि हमने रिसेंटली देखा है कि भले ही मार्केट हायर हाइज लगा रही हो, बट एट द सेम टाइम मार्केट की जो ट्रेडिंग रेंज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। यूजुअली निफ्टी एक दिन में मोर देन 200 पॉइंट्स मूव करती है, मतलब 250, कभी 300, कभी 350, इस तरीके से मूवमेंट विटनेस करती है निफ्टी। बट रिसेंटली अगर कुछ सेशंस को देखा जाए तो केवल एक सेशन को अगर छोड़ दें, हम 5 जुलाई के सेशन को छोड़ दें, तो पिछले 5 में से 4 सेशंस में निफ्टी ने केवल 100 पॉइंट्स की रेंज में ही फ्लैक्चुएट किया है। इनफैक्ट कल के सेशन में भी हमने देखा कि निफ्टी ने केवल 100 पॉइंट्स की रेंज में ही फ्लैक्चुएट किया है, यानी कि निफ्टी ने एक नैरो रेंज फॉर्म करी है। तो जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एक नैरो रेंज फॉर्म करता है तो उस टाइम पे हमें एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो आज के सेशन में अगर बात करी जाए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, तो हम बाय ट्रेड करेंगे इन केस निफ्टी 24,445 का लेवल क्रॉस करता है, एंड उसका स्टॉप लॉस हमारा, मतलब 24,445 के ऊपर हम बाय करेंगे, एंड स्टॉप लॉस लगेगा हमारा 24,400 के आसपास, एंड टारगेट हमारे रिस्क का डबल रहेगा। तो उस केस में 24,550 के आसपास हम अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। वहीं पे अगर बात करी जाए कि मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होती है, एंड उस केस में अगर वो 24,330 के लेवल को क्रॉस कर देती है, तो हमें पता है टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे हायर लोज का सीक्वेंस ब्रेक होता है, तो उस केस में एक सेल ट्रेड प्लान करना ही एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तो अगर मार्केट 24,330 के लेवल को क्रॉस कर देती है तो उस केस में हम 24,330 के नीचे शॉर्ट सेल करेंगे, एंड ये ट्रेड का हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 24,380 390 के आसपास रहेगा, एंड जो नीचे में टारगेट हमारा रहेगा वो करीब करीब 100 पॉइंट नीचे रहेगा। स्टॉप लॉस का डबल हम टारगेट लेके चलेंगे। तो अगर हम 24,330 पे शॉर्ट सेल में एंट्री करते हैं तो टारगेट हमारा 24,230 एंड 200 के आसपास होना चाहिए। तो मॉर्निंग इनसाइट वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड इसके अलावा और भी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी हमें कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।